आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि 4 पहर की सरल पूजा विधि क्या है और 4 पहर की पूजा करने से हमें कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में सबसे सरल तरीके से 4 पहर की पूजा विधि मैं आप सभी को करके दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, सावन शिवरात्रि के दिन सबसे पहले नहा धोकर आप तैयार हो जाएं और उसके बाद में पूजा के लिए एक स्थान को सुनिश्चित करके साफ स्वच्छ कर ले और वहाँ पर एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर में सफेद, लाल या फिर पीले रंग का आसन लगा दीजिए और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए एक देसी घी का या फिर तिल के तेल का हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब देखिए, 4 पहर की जो पूजा सामग्री है वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। सबसे मिनिमम सामग्री मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस सामग्री में सबसे पहले तो हमें गंगा जल जरूर ही लेना है। गंगा जल नहीं हो तो शुद्ध जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद में दूध, दही यहाँ पर मैंने ले लिया है, साथ ही में घी और शहद भी हम यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए, 4 पहर की पूजा के लिए ये 4 सामग्री सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये चारों चीजें आप पहले से व्यवस्था करके रखिएगा। साथ ही में हमें चाहिए होंगे फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते और धतूरा, जो कि भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तुएं होती है। ये भी हम पहले से व्यवस्था करके रखेंगे। देखिए, पूजा सामग्री की मैंने अलग से वीडियो डाल दी है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। इन सभी सामग्री को हम एक थाली में रख लेंगे और अगर आपके पास में डमरू या रुद्राक्ष की माला है तो आप इन चीजों को भी यहाँ पूजा में शामिल कर लीजिएगा। आज के दिन इन सभी चीजों का पूजन किया जाता है। इसी के साथ में 4 कलावा हम रख लेंगे। अगर आपके पास में जनेऊ का जोड़ा है तो आप उन्हें भी रख लीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो केवल 4 कलावे से भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अब देखिए, एक थाली में सबसे पहले चंदन से हम ओम बना लेंगे और इसके ऊपर में कोई भी छोटी सी प्लेट या कटोरी हम रख देंगे। और देखिए, 4 पहर की पूजा में ये मिट्टी के शिवलिंग मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मिट्टी के जो शिवलिंग है, इनकी 4 पहर की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो शिवलिंग को हम विराजमान कर देंगे। ध्यान रहे कि शिवलिंग की जलाधारी जो होती है उसकी दिशा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान भोलेनाथ का हम आवाहन करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, मैं आज आपके निमित्त 4 पहर की पूजा करने जा रही हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी ये पूजा संपन्न हो और मेरी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें, ऐसा आशीर्वाद आप जरूर ही मांगिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम शिवलिंग को स्नान कराएंगे। तो अपने मन ही मन में ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और इसी जल में हमने गंगा जल डाल दिया था, तो बड़े ही प्रेम भाव से हम जल से स्नान करा देंगे। अब देखिए, प्रथम पहर की पूजा में दूध से यानी कि कच्चे गाय के दूध से हम स्नान करवाते हैं। तो ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए कच्चे गाय के दूध से एक धार लगाते हुए भगवान भोलेनाथ को हम स्नान कराएंगे। इसके बाद में एक बार फिर से साधारण शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर भस्म से आप तिलक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास में सफेद फूल है तो आप वो चढ़ा दीजिए, ना मिले तो जो भी फूल मिल जाए वो आप चढ़ाएं। फिर हम धतूरा चढ़ा देंगे। एक बेलपत्र के ऊपर में चंदन लगाकर हम इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के ऊपर में चढ़ाएंगे। ध्यान रहे कि बेलपत्र की उल्टी तरफ यानी कि चिकनी सतह जो होती है वो हमें शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए ही चढ़ाना चाहिए। और अब वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, आप जितना चाहे अलग अलग प्रकार के भोग समर्पित कर सकते हैं, कितने भी पकवान बना सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था ना हो पाए तो आप 4 पहर की पूजा के लिए 4 केले ले लीजिए या 4 आम ले लीजिए या कोई भी 4 मौसमी फल रख लीजिए। हर एक पहर में एक एक केला या आम का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में प्रथम पहर की पूजा में हम रुद्राक्ष का पूजन भी कर लेंगे। अगर आपके पास में डमरू है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। गौ माता है तो उनका पूजन भी कर लीजिएगा। मेरे पास में चांदी की ये गौ माता है तो मैं इनका पूजन कर लूंगी। दीपक का पूजन भी हम इसी समय पर करेंगे और इसके बाद में हम आरती करेंगे। तो प्रथम पहर की जो पूजा है ये प्रदोष काल में यानी कि लगभग शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच में करना होता है। चारों पहर की पूजा के जो शुभ मुहूर्त है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप चेक करके वहां से पूजन कर सकते हैं या इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, शुभ मुहूर्त बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देखकर भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, शाम के समय में 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच में आप प्रथम पहर की पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद में हम आरती कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर जल लेकर 3 बार इस प्रकार से पूजा का आचमन कर लेंगे। आरती को शांत कर देंगे। हाथ जोड़कर पूजा के प्रथम पहर में जो गलती या भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना मांग लेंगे। तो इस तरह से हमारी प्रथम पहर की जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। अब देखिए, द्वितीय पहर की जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। तो देखिए, जो श्रृंगार हमने भगवान को चढ़ाया था, बेलपत्र, फूल, कलावा, इस सारी सामग्री हम निकाल देंगे और थाली में ही रख लेंगे। फिर हम दूसरे पहर की पूजा में दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो ओम नमः
ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप 5 या फिर 7 बार दही से शिवलिंग को स्नान कराएं और इसके बाद में एक बार फिर से गंगा जल या साधारण जल से हम भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। देखिए, प्रथम पहर में पूजा में जो धर्म के रास्ते क्लियर होते हैं, यानी कि जो हमारी धार्मिक मार्ग होते हैं वो बहुत ही प्रशस्त हो जाते हैं। और दूसरे पहर की पूजा की बात करें तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में निवास होता है। धन संपत्ति की अगर कोई कमी है तो हमें 4 पहर की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। तो देखिए, दूसरे पहर की पूजा में भी हम उसी तरीके से तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे और भोग भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो चारों पहर की पूजा में अलग अलग भोग भी समर्पित कर सकते हैं या एक ही तरह का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो केवल मिश्री बतासे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। ये टोटली आपके भाव के ऊपर ही निर्भर करता है। और अब हम आरती कर लेंगे। आरती होने के बाद में फिर से हम दोनों हाथों में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमाते हुए इस प्रकार से पूजा का आचमन कर लेंगे। ये पूजा रात के समय में रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की जाती है। और अब हम तृतीय पहर की पूजा आरंभ करेंगे, जिसका टाइमिंग लगभग रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में होता है, जो कि सबसे कठिन समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा नींद आती है और इस समय पर की गई पूजा से हमारी हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इस पहर की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। तुरंत ही इस पूजा का रिजल्ट भी हमें प्राप्त हो जाता है। इस समय पर सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान कराएंगे और फिर शुद्ध घी से हम स्नान कराएंगे और इसके बाद में एक बार फिर से शुद्ध जल से हम स्नान करवा देंगे। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए हम घी से अभिषेक कर देंगे और उसी प्रकार से एक बार फिर से तिलक लगाएंगे। फिर से वस्त्र के भाव से हम कलावा समर्पित करेंगे, बेल पत्र फूल समर्पित करेंगे और भोग समर्पित करेंगे। और देखिए, ध्यान रखिएगा कि तीसरे पहर की पूजा करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप जाकर सो जाएं। पूजा करने के बाद इस दिन रात्रि जागरण करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। आप चाहे तो इस समय पर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला का जाप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के नाम का कीर्तन सुन सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद में हर पहर की तरह इस पहर में भी हम आरती करेंगे और शिव जी से अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा का आचमन भी इसी प्रकार से 3 बार घुमाते हुए हम कर लेंगे और इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना भी करेंगे। और अब लास्ट यानी कि चौथे पहर की पूजा हम आरंभ करेंगे, जो कि रात के समय में रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में की जाती है। और इस समय की जो पूजा है इसमें हम भगवान भोलेनाथ को शहद यानी कि हनी से स्नान कराएंगे, जिससे कि समस्त प्रकार के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो, शिव धाम की प्राप्ति हो। तो देखिए, इस पहर में भी सबसे पहले हम शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान करवाएंगे और उसके बाद में मधु यानी कि शहद से हम शिव जी को स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे और फिर एक बार दोबारा से साधारण शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे और उसके बाद में शिव जी का हम श्रृंगार करेंगे। तो इस समय पर आप चंदन से तिलक लगाएं, भस्म है तो भस्म से तिलक लगाएं, गुलाब हम चढ़ा देंगे, अबीर लगाएंगे और साथ ही में इत्र की सेवा देंगे। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वो हम भगवान को अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भस्म लगाया है, गुलाल अबीर लगाया है, एक फूल हम यहाँ पर चढ़ा देंगे और इस तरीके से बड़े ही सरल तरीके से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हम यहाँ पर अक्षत समर्पित कर देंगे और साथ ही में भोलेनाथ की सभी प्रिय वस्तुएं हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। भांग अगर आपके पास में हो तो आप भांग के पत्ते भी जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद में इत्र हम लगा देंगे। तो कलावे में इस प्रकार से थोड़ी सी इत्र लगाकर हम भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। और देखिए, सुबह की जो पूजा है ये हमें पूरे मन से, पूरे भाव के साथ करनी चाहिए। और देखिए, अब हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फल का भोग समर्पित कर दिया है। अब देखिए, एक बेलपत्र के ऊपर में आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई नौकरी की इच्छा है, शादी विवाह की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, जो भी आपके मन में मनोकामना है उसे आप बेलपत्र पर लिखकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम भोलेनाथ की चारों पहर की सबसे सरल पूजा को संपन्न कर लेंगे और फिर हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ अंत में आरती करेंगे। तो लास्ट के पहर की यानी कि जो चौथे पहर की जो पूजा है, पूजन करने के बाद में आप चाहे तो घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं और साथ ही में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो यथा सामर्थ्य आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। ये दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। और इसके बाद में धूप दीप दिखाते हुए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ सबसे पहले हम गणेश जी और फिर भगवान भोलेनाथ की हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती होने के बाद में अपने दोनों हाथों में आप फूल ले लीजिएगा और फूल लेने के बाद में आप व्रत कथा जरूर ही पढ़ें या फिर सुने। मेरे चैनल पर भी आपको सावन शिवरात्रि की व्रत कथा मिल जाएगी। तो आप चाहे तो मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो को प्ले करके भी कथा सुन सकते हैं या फिर पुस्तक से भी आप कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन कथा जरूर ही सुनिएगा। कथा सुनने के बाद ही ये पूजा संपन्न मानी जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। तो इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना
जरूर ही मांग ले। तो ये थी चारों पहर की संपूर्ण और बिल्कुल सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी सामग्री ले सकते हैं, लेकिन कम से कम सामग्री में सबसे आसान तरीके से मैंने आपको ये पूजा विधि करके दिखाई है। इसकी संपूर्ण पूजा की जो सामग्री है वो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप सभी मेरे चैनल में विजिट करके शिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस तरह की संपूर्ण जानकारी को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इस पूजा में जो भी सामग्री यूज हुई है वो मैंने टैग कर दी है। आप चाहे तो बड़े ही कम दामों पर 2 दिन के अंदर अपने घर पर ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता है। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइएगा जो कि अपने जीवन में कष्टों को भोग रहा है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर ही कीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।